जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक देखा है थंबनेल में। 20,000 रुपये में किराना की शॉप मैंने खुद ओपन की थी। केवल 20,000 रुपये से आज मैं आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मैंने 20,000 रुपये से अपनी किराना की शॉप ओपन कैसे की और मैं 20,000 रुपये में क्या क्या आइटम लाया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। और वीडियो जैसा कि आपने बोला था मैंने कि भाई मैं जैसे कमेंट होंगे उसी पे वीडियो बनाऊंगा, तो वैसे ही है। बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि भैया मेरे को कम से कम पेमेंट में वीडियो बनानी है, दुकान करनी है कम से कम पेमेंट में, कैसे करें कैसे नहीं करें। तो मैं बताऊंगा अपनी खुद की बीती हुई कि मैंने 20,000 रुपये से कैसे काम स्टार्ट किया था। आज और बात है कि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि 15 से 20,000 का रोज़ सामान आता है, लेकिन उस टाइम पे केवल मेरे पास 20,000 रुपये का सामान था जब मैंने दुकान स्टार्टिंग में करनी चाहिए। और 20,000 रुपये का वो सामान था जो सिर्फ मैं दुकान में रखता। इससे अलावा फर्नीचर हुआ, तराजू हुआ, कुर्सी हुई बैठने की, पंखा, डेकोरेशन और ये डीप फ्रिज, ये सब कुछ अलग था। 20,000 रुपये का सिर्फ मैंने किराने का सामान की बात की है, ना कि आप लोगों के इसकी जो भी कुछ डेकोरेट है, फर्नीचर है और फ्रिज वगैरह, तराजू है, कुर्सी है, ये बिल्कुल उससे अलग है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे 20,000 रुपये में आप क्या क्या सामान ला सकते हो। मैं क्या क्या लाया था 20,000 रुपये में, तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊँगा मैंने वो 20,000 रुपये में जो मैं आइटम लाया था मैंने इस बुक में नोट कर लिए। एक आधा रह गया होगा, लेकिन तकरीबन मैंने 99 पॉइंट ये सभी नोट कर लिए। अगर किसी भाई को 20,000 रुपये तक के बजट में दुकान करनी है तो ये आइटम वो ला के रख सकता है। तो पहला आइटम है बिस्किट्स। आप हर ब्रांड के बिस्किट ले सकते हैं। स्टार्टिंग में अभी तो मेरे पास हर बिस्किट्स की पेटियां आती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने थोड़े थोड़े, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, 10-10, 15-15 बिस्किट लिए हैं मैंने। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने स्टार्टिंग दुकान शुरू की थी। अभी मेरे पास सप्लाई करते हैं दुकान पे आके, मैं जाता कहीं नहीं हूँ, पेटियाँ की पेटी आती हैं। तो सबसे पहले है बिस्किट जो आपके एरिया में बिकते हों, ब्रांडेड चीज़ रखना। और अच्छा, दूसरा लिया था मैंने हल्दीराम की नमकीन की लड़ियाँ। और वो लड़ियाँ मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने एक एक लड़ी ली है, एक एक लड़ी। हर मतलब हल्दीराम की जितनी नमकीन की वैरायटी है 10 रुपीज़ में, उन सभी की मैंने एक एक लड़ी ली थी। आज मैं एक एक पेटी लेता हूँ, उस टाइम पे एक एक लड़ी ली थी मैंने। दूसरी चीज़ है, और एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, मेरे पास इसकी कोई PDF नहीं है, आप वीडियो को देख लीजिएगा, उससे नोट कर लीजिएगा अगर आपको दुकान करनी है। तीसरा है लेज़, कुरकुरे, टकाटक और स्नैक्स। इनकी भी मैंने एक एक लड़ी ली थी, आप एक एक रख लेना। चौथा है टॉफ़ी। मैंने एक एक जार होता है जो टॉफ़ियों का, वो मेरे पास 7 से 8 जार लिए थे मैंने। सेंटर फ्रेश और सेंटर फ्रूट उसमें मेन है, और पल्स की टॉफ़ी। बाकी आपके एरिया में जो बिकती है वो यूज़ कर लेना। पांचवा है झाड़ू। 2 तरह की झाड़ू होती है, मैंने दोनों तरह की ली, फुल झाड़ू और बांस की झाड़ू। मैंने दोनों स्टार्टिंग में ली थी, और मैंने कितनी ली, 3-3, 4-4 ली थी। आज बंडल है मेरे पास, बंडल के बंडल पड़े हुए हैं। छठा है मेरे पास चॉकलेट। 5 रुपये की चॉकलेट लाया था मैं, और एक 10 रुपये की, उससे ऊपर मैं चॉकलेट ही नहीं लाया। आज की बात मैं करता नहीं हूँ, उस टाइम पे बता रहा हूँ जिस टाइम पे मैंने दुकान की थी। सातवां है मसाले, MDH मसाले। उस टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैंने कहीं से एक्सपीरियंस शेयर, मतलब मुझे पता ही नहीं था दुकान में होता क्या क्या है। सिर्फ मैंने MDH के गरम मसाले लिए और कोई मसाला लिया ही नहीं मैंने। वो तो दुकान करने के बाद जैसे जैसे पता चलता गया कि MDH के और भी मसाले मार्केट में है और ये यूज़ में होते हैं, उसके बाद मैं ले आया। अच्छा, 8 नंबर बताऊँ मैं, हेयर ऑयल। हर तरह का हेयर ऑयल रखना है, हर तरह का। मतलब ये नहीं कि हेयर ऑयल महंगे भी आते हैं, जो आपके स्टार्टिंग में बजट में आए। 2-2, 3-3 ले आना, जैसे मैं ही लाया था, 2-2, 3-3 ही लाया था। अच्छा, 9वें नंबर पे है फेस वॉश। मैंने आज भी याद है मेरे पास, मैंने 3 फेस वॉश लिए थे, सिर्फ 3 पीस, कि भैया मुझे 3 ही दे दो। 10वें नंबर पे है शैम्पू के पाउच। मैंने 4-4, 5-5 लड़ी सभी शैम्पूज़ की ली थी, 4-4, 5-5 लड़ियाँ ली थी, ज़्यादा ली नहीं। आज क्लिनिक प्लस की हर कोई सा भी शैम्पू मैं पेटी लेता हूँ, हर शैम्पू की। 11वें नंबर पर आता है घी। 2-2 डिब्बे घी के लिए थे मैंने, देसी घी के 2-2 डिब्बे, 2-2 डिब्बे देसी घी के 2। अच्छा, 12वें नंबर पर आता है डालडा घी। 4 से पैकेट लिए मैंने डालडे घी के, वो भी आधी केजी में। 13 नंबर पे आता है धूप अगरबत्ती। ये मैंने एक एक पैकेट लिया था। 14 नंबर पे जोत होता है, जो मतलब आप भगवान की जो दिया जलाते हैं उसके लिए जोत यूज़ की जाती है, वो है 14वें नंबर पे। पन्नी। 15वें नंबर पे है पॉलीथीन, जिसको बोलते हैं पन्नी बोलते हैं,
ये 15वें नंबर पे आती है। सॉरी, मेरा ध्यान थोड़ा सा उधर चला गया था, कस्टमर आ गए थे, मैं उनको इशारा कर दिया था। तो 15वें नंबर पे पन्नी आती है। पन्नी आपको रखनी पड़ेगी, आपको सामान उसी में डाल के देना है। मैंने पन्नी ली थी। कितनी ली थी मैंने बोला कि भाई थोड़ी थोड़ी सारी दे दो। थोड़ी थोड़ी करके मैंने सारी ली है, मतलब 2 किलो पन्नी ली मैंने, थोड़ी थोड़ी करके, आधी किलो करके, छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। 16 नंबर पे आता है सिगरेट, बीड़ी, माचिस, जो आपके एरिया में बिकती है वो चीज़ रखना। 2 पैकेट मैंने लिए थे, आप भी ले सकते हैं। 17 नंबर पे आता है हेयर कलर, जो बालों में मेहंदी लगाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने ब्लैक और ब्राउन लिया था और सबसे ज़्यादा चलता भी यही है, ब्लैक और ब्राउन। 2 लड़ी ली थी मैंने, आप भी 2 ही ले सकते हैं। 20,000 के बजट की बात कर रहा हूँ, वैसे चाहे कितनी भी ले लेना, 20 के बजट में बता रहा हूँ। अच्छा, हेयर कलर की बात हो गई। अब 18 नंबर पे आती है मेहंदी। 10-10 रुपये के मैं पाउच लेके आया था, जो पैकेट लड़ी में आते हैं वो पैकेट लेके आया था। 10-10 रुपये के पैकेट होते हैं मेहंदी के, जो बालों में लगाते हैं, हाथों में लगाती, वो मेहंदी मैं 2 पैकेट लेके आया था बस। 19 नंबर पे आता है सॉस के पाउच लेके आया था। फिलहाल मेरे पास बोटल्स में और बड़े बड़े पिचकू टाइप बोलते हैं जिसको, वो रखे हुए, लेकिन मैं स्टार्टिंग में 1-1 रुपये के पाउच लेके आया था सॉस के। अच्छा जी, 20 नंबर पे है नमक। टाटा का नमक लाया था सिर्फ, और कोई नमक लाया ही नहीं मैं उस टाइम पे। 21वां नंबर मैंने नोट किया है मैक्सो ऑल आउट। ये लिक्विड होती है जो मैक्सो की मच्छरों वाली, वो 2 पीस लिए थे। 22 नंबर पे मैंने सर्फ नोट किया है। सर्फ मैंने कौन सा लिया था? टाइड और सर्फ एक्सेल, इसके अलावा कोई लिया नहीं। आधी केजी में और 1 केजी में 4-4 पीस लिए थे। 4-4 पीस आप लोगों को शायद दिखाई दे रहे हो, पूरे खाने के खाने भरे हुए हैं अभी मेरे पास, पूरे मतलब क्वांटिटी में आते हैं। उस टाइम पे मैंने 4-4 पीस लिए जब स्टार्टिंग की। अच्छा, 23 नंबर पे आ जाता हूँ मैं। बेसन लिया मैंने, 5 से 6 पैकेट लिए थे मैंने बेसन के। 24 नंबर पे है खांड और बूरा, जो आपके वहाँ भी चलती है, वही 4-5 किलो वो भी ली थी। 25 नंबर पे चाय पत्ती, सारे मतलब टाटा की चाय पत्ती ली थी मैंने, पाइया में ही ली थी। 3-4 तरह की आती है, मैंने सारी पाइया में 4-4 पीस लिए थे, यानी कि 1-1 केजी हर तरह की ली थी टाटा की। 25 नंबर पे है, नहीं सॉरी 26 नंबर पे है बूंदी। रायते में जो बूंदी डालते हैं, आप पकौड़ी भी बोल देते हैं उनको, वो लिए थे मैंने 10 रुपये की बिक्री के, सिर्फ 10 रुपये की बिक्री के उस टाइम पे। अच्छा, 27 नंबर की बात करता हूँ। 27 नंबर पे मैंने लिए थे 10-10 रुपये के सेंधा नमक के पाउच। वो मैंने 5 केजी लिए थे। 5 केजी का बैग आता है, वो मैंने वो पूरा ले लिया था। 5 केजी का सेंधा नमक, वो सस्ता ही पड़ता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता, 150 रुपये के करीब का आता है शायद वो। अच्छा, 28 नंबर पे हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा 1-1 केजी लिए, 2-2 केजी, सॉरी 2-2 केजी के मैंने बैग लिए थे, 2-2 केजी ही लिए थे, 100-100 ग्राम में, कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, 100-100 ग्राम में। और एक बात और बताऊं, 10 रुपये की सेल का भी लिया था मैंने इन सब चीज़ों को, 10-10 रुपये में। अभी मेरे पास 10 रुपये की सेल का कुछ नहीं है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं। 29 नंबर पे है दालें। 5-5 केजी मैंने हर तरह की दालें ली थी। उस टाइम पे एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं थी, जो दालें नहीं भी बिकती थी मैंने वो भी ले ली थी। लेकिन आज वो दालें बिकती हैं जो उस टाइम पे नहीं बिकती थी, क्योंकि अभी थोड़ा मार्केट बन चुकी है। तो 5-5 केजी दाल ली थी मैंने हर तरह की। चावल, मैंने किसी भी चावल की पूरी बोरी ही नहीं ली। अभी मेरे पास गोदाम में बहुत बोरियां पड़ी है, लेकिन मैंने उस टाइम पे चावल की बोरी ली ही नहीं। थोड़े थोड़े मैंने 10-10 केजी चावल करके ले लिए थे। चीनी का कट्टा लिया था मैंने। 31 नंबर पे है चीनी, 31 चीनी का मैंने 1 बोरी ली थी पूरी। 32 नंबर पे आती है सोयाबीन। 10 रुपये की बिक्री की मैंने सोयाबीन ली थी, वो भी आप ले लीजिएगा। 33 नंबर पे आता है तेल, सरसों का तेल, जो मैंने पेटी में नहीं लिया था। मैंने 5 पीस 1 लीटर के लिए थे और 5 पीस आधा लीटर के लिए थे। 34 नंबर पे आता है हाजमोला के 4 पैकेट लिए थे मैंने। 15 रुपये का एक पड़ता है, जो 20 रुपये सेल का बिकता है। 35 का नंबर पे आता है कॉपी, पेन, शॉर्पनर, थोड़े थोड़े करके मैंने ये लिए थे, थोड़े थोड़े। 36 पे मिश्री, 2 केजी मिश्री ली थी मैंने सिर्फ। 37 पे लौंग, इलायची और काली मिर्च, इनका 1-1 हैंगर होता है जो दीवार पे आप टांग सकते हो, वो लिया था मैंने। अच्छा, 38 नंबर पे कपड़े धोने का साबुन। कपड़े धोने के साबुन का जो 1 किलो का पीस होता है मैंने सिर्फ 4 लिए थे, और 10-10 रुपये वाले जो पीस होता है मैंने 12 पीस लिए थे। नहाने का साबुन, हर वैरायटी के मैंने 2-2 पीस लिए थे। सेट होते हैं उसके पूरे, जैसे लाइफ बॉय का अलग है, डेटोल का अलग सेट होता है, सबके मैंने सेट लिए थे 2-2 नहाने के। 40 नंबर पे आता है विस्पर और डाइपर। मैंने इनके भी 2-2 पीस लिए थे, विस्पर के भी और डाइपर के भी। नहीं सॉरी, इनके मैंने 4-4 पीस लिए थे, विस्पर के और डाइपर के। हर एल साइज, लार्ज, मीडियम साइज और स्मॉल साइज, इनके 4-4 पीस लिए थे। 41 नंबर पे आता है कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, फ्रूटी। पानी की मैंने पूरी पेटी ली थी। कोल्ड ड्रिंक्स की मैंने
सभी कोल्ड एक पेटी में जितनी तरह की हर तरह की कोल्ड ड्रिंक्स होती है मैंने उसकी 2 पेटी बना ली। इस तरह से मैंने वो 2 पेटी कोल्ड ड्रिंक्स की ली थी और फ्रूटी का टेट्रा जो 10 रुपये का था वो ली थी और एक फ्रूटी की पूरी पेटी ली थी। 42 नंबर पे आता है मैगी। मैगी की पूरी पेटी आज मैं लेता हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं गिन के मैगियाँ लेता था कि भाई मेरे को 24 मैगी दे दो, 24 पीस मैगी के, ये टाइम था उस टाइम पे। 43 नंबर पे आता है शिखर विमल तंबाकू। शिखर विमल तंबाकू जो गुटके आपके पास होते हैं, ये गुटका तंबाकू, ये मैंने एक पैकेट लिया था सबका। 44 पे आटा आता है 5 kg में और 10 kg में, ये मैंने लिया था 5 kg और 10 kg में लोकल आटा। उस टाइम पे मैंने कोई ब्रांडेड चीज़ नहीं ली थी, उस टाइम पे सिर्फ मैंने लोकल ही लिया था क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था। अच्छा 45 नंबर पे आता है दूध, दही, लस्सी, पनीर, बटर। उस टाइम पे स्टार्टिंग में मैं बात करूँ, बटर नहीं लिया था मैंने, दूध लिया था, दही लिया था, लस्सी लिया था। पनीर भी शायद 4-5 दिन के बाद लाना शुरू किया था जब कस्टमर की डिमांड आई थी। नहीं मेरे पास बटर था, सिर्फ उस टाइम पे दूध, दही और लस्सी थी, ये 3 आइटम रखी थी मैंने स्टार्टिंग में। लेकिन आप रख सकते हो क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, पनीर भी मांगते हैं कस्टमर। अच्छा 46 नंबर पे आता है कोलगेट और ब्रश। मैंने एक ब्रश का पत्ता लिया था पूरा जिसमें 13 पीस आते हैं और मैंने सारी कोलगेट्स में से 4-4 पीस लिए थे। पेप्सोडेंट, कोलगेट जो होती है, मतलब जो रूटीन में 90% मार्केट जिसकी बढ़िया है वो ली थी मैंने, किसी का मैं एक नाम नहीं लेता। 47 नंबर पे आता है ब्लेड, जो 2 रुपये सेल का और 3 रुपये का सेल का होता है वो। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जिस दिन मैंने दुकान की थी सबसे पहले मेरा ब्लेड बिका था 2 रुपये का, मुझे आज भी याद है 2 रुपये की सेल हुई थी मेरी, सबसे पहले एक ब्लेड का पीस बिका था। 48 नंबर पे मैंने लिया था घड़ी के सेल, जो अलार्म आपके दीवार घड़ी में सेल डलते हैं वो सेल लिए थे, और रिमोट वाले जो छोटे होते हैं वो दोनों सेल लिए थे। फिलहाल आप 3 तरह के सेल रखना। 3 तरह के कौन कौन से? दीवार घड़ी के, रिमोट के, और एक गीज़र में सेल लगता है मोटा, वो भी रखना, बहुत डिमांड है सर्दियों में उसकी, सर्दियों में बिकता, वो गर्मियों में नहीं बिकेगा। 49 नंबर पे है सूजी, मैंने 5 kg सूजी ली थी। 50 नंबर पे आता है बर्तन धोने का साबुन, मैंने 12 पीस लिए थे, सॉरी बर्तन धोने के साबुन के मैंने 12 पीस लिए थे। 51 पे आता है फिर रिफाइंड, 6 पीस मैंने रिफाइंड के लिए थे, सॉरी। 52 नंबर पे आता है ईजी, मैंने ईजी की बोतल नहीं ली थी, मैंने ईजी के पाउच लिए थे, 5 रुपये बिक्री के और 10 रुपये की बिक्री के, 2 लड़ी ली थी। 53 नंबर पे आता है ब्लैक साल्ट, काला नमक जिसको बोलते हैं, मैंने उसको 12 पीस लिए थे काले नमक के, जो 10 रुपये सेल का होता है। अच्छा गाइज 54 नंबर है जो मैंने लिए थे सुई और धागा। आज मैं यूज़ नहीं करता, खाली आज मैं बेचता नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैंने सुई धागा लिए थे। जैसा मुझे मतलब स्टार्टिंग में जैसे मुझे पता था कि छोटी से छोटी चीज़ होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी, सुई धागा मैंने थोड़े तो 1000 रुपये के, 900 कुछ रुपये के लिए थे मैंने, मुझे आज भी याद है। अच्छा 55 नंबर पे आते हैं कॉफ़ी के पाउच, जो 2 रुपये सेल के होते हैं या 1 रुपये सेल के होते हैं, मैंने एक पैकेट दोनों का लिया था। और 56 नंबर पे आता है रस टोस्ट जिसको बोलते हैं, वो मैंने 10 रुपये की सेल की, सिर्फ 10 रुपये सेल के लिए थे। आज मेरे पास 30, 40, 50, 70 रुपये तक के भी रस हैं। तो ये आइटम मैंने मोटे मोटे मेरे ख्याल में 99% जो मैंने आइटम आप लोगों को बताए वो मैंने लिए थे। अगर किसी भाई को 20,000 के अंडर बजट में काम करना हो, सामान लेना हो, तो ये आइटम, ये वीडियो देख के आप ये आइटम नोट कर लीजिएगा और ये सामान ले आना अपनी दुकान पे, अगर दुकान स्टार्टिंग में करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, इस सामान में सिर्फ किराने का सामान है, ये फर्नीचर वगैरह या फ्रिज वगैरह, कुर्सी या तराजू कुछ चीज़ इंक्लूड नहीं है, वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ये तो हुआ कि भैया मैंने स्टार्टिंग में 20,000 रुपये में दुकान कैसे की थी। अब मैं आप लोगों को बताऊं 20,000 रुपये उस टाइम पे मैंने बताया, मेरे को मतलब आज मैं अगर सोचता हूं कि मैं 4-4 पीस लेके आता था, और आज मेरे पास झूठ मानोगे मैं 4-4 पेटी आती है एक आइटम की, इतनी क्वांटिटी में माल आता है। मैं खुद जाता नहीं रिक्शा, या वो खुद सप्लाई करते हैं, वो सिर्फ मेहनत पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो, आप दुकान को चलाते कैसे हो। दुकान को चलाना कैसे, इस चीज़ की वीडियो भी मैंने अपने YouTube चैनल पे डाली हुई है, कैसे आपकी दुकान को ग्रो करना है, आपको बहुत वीडियो डाली हुई है मैंने। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कम बजट में आप दुकान कैसे कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो तो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो। मैंने बहुत देखा कि भाई मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया जाता, व्यू बहुत आते हैं लेकिन सब्सक्राइब कम है। और अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो ना तो डिसलाइक कर देना, कोई चक्कर नहीं है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जैसे आपके कमेंट हो गए उसी के आधार पे वीडियो बनने वाली है नेक्स्ट भी। तो तब तक के लिए राम राम।